आप सभी जो भी अभिभावकगण हैं, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज हम लाइव वीडियो में आए हैं, इसका कुछ वजह कारण है। हम आप सभी को यहाँ बुलाना चाहते थे, एक मीटिंग होना था, लेकिन हम देखे कि खेती बाड़ी का समय है, सब लोग जहाँ हैं व्यस्त है। और जाहिर सी बात है कि फास्ट लाइफ है, सब लोग कहीं ना कहीं अपने काम में सभी लोग व्यस्त हैं, जो भी अभिभावकगण हैं, क्योंकि सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, इन्वॉल्व हैं। तो एक ज़रूरी सूचना था, और इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम एक वीडियो बनाएंगे जो भी अभिभावकगण हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग अपनी बात को एक दूसरे के समक्ष पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है, जैसे पूर्व से आप लोग को बता रहे हैं कि कुछ जो भी है विद्यालय के जो रूटीन है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। और परिवर्तन यही है, जैसे आप लोग को जानते हैं, बताए हैं कि हम हमेशा से ही बच्चों को बेहतरीन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए दिन रात क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चों के लिए और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना हमसे जितना होता है उतना करते हैं। जो भी शिक्षकगण हैं उनसे बताते हैं, दिन रात बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं कि हम सभी को अपना 100% देना है। तो इसको देखते हुए, और जो भी विधि व्यवस्था है उसको देखते हुए, और बहुत सारे अभिभावकगण हैं जिनका शुरू से ही यह नालिश रहा कि सर, अगर आप होते या रहते तो पहले बेहतर पढ़ाई होता था, अब होता है लेकिन बेहतर होता है, लेकिन आपके रीजन में जो पढ़ाई होती थी वो बेहतर थी और अच्छा था। तो हमेशा ये हमारे मन में एक टीस थी कि वास्तव में कहीं ना कहीं अगर हमारे रहने से, अगर हमारे अभिभावक और बच्चे को अगर बेहतरीन और उनके बेहतर फ्यूचर हो, तो कुछ ना कुछ इसका आइडिया और उपाय लगाया जाए। क्या है, बहुत सारे लोग हैं कि कुछ लोग टिमर भी फैलाते हैं कि सर नहीं रहते हैं तो पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हम अपने स्तर से हम नहीं छोड़ते हैं, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जो भी होता है, जितना भी समय मिलता है देते हैं। लेकिन हमारे मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया मेरे दिमाग में कि क्यों ना हम आ, कुछ इसके लिए उपाय निकालें। और उपाय यही निकला कि हम विद्यालय को मंथली में कम से कम 1 सप्ताह दे सकते हैं। और 1 सप्ताह अगर हम देते हैं विद्यालय को, तो हमें लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन बच्चे में या टीचर में आएंगे, और आपका नालिश भी, शिकायत भी नहीं रहेगा। तो इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो विद्यालय है उसको संडे को चलाया जाए और सैटरडे को बंद रखा जाए। और यह जो भी चीज़ हम कर रहे हैं या जो भी निर्णय ले रहे हैं, हम कभी भी कभी भी कोई भी व्यक्ति रहता है, आप समझ लीजिए कि किसी के दबाव में या किसी प्रकार का, अगर जो अभिभावकगण हैं कहीं ऐसा सोचते होंगे कि नहीं सर इस तरह सोचते हैं, तो बिल्कुल नहीं है। हम हमेशा बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होता है, उनके बारे में हम हमेशा क्या करते हैं, सोचते हैं। और शुरू से ही मेरा टारगेट ये रहा है कि हम अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर उनका फ्यूचर और भविष्य देंगे, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वही हमने सोचा कि अगर सप्ताह में अगर एक दिन बच्चे को छुट्टी मिलता है, तो क्यों ना उस छुट्टी को हम लोग सैटरडे को दें, यानी शनिवार को दें, और संडे को विद्यालय हम लोग चलाएं। इससे यह फ़ायदा होगा कि हर एक संडे, यानी मंथली में 4 संडे होते हैं जो हम अटेंड कर लेंगे, और उसके बाद से 2 सीएल, मतलब कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को समय दे सकते हैं। और 7 दिन में यहाँ जो भी जिस प्रकार की जो भी यहाँ गतिविधियाँ हैं, हम सब पे पौनी नज़र रख सकते हैं, सबका जो भी है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर कहीं कोई कमी बेसी होगी तो उसको 100% उसका निवारण हम लोग कर लेंगे। तो इसी के चलते यह निर्णय लिया गया है। और बहुत सारे अभिभावकगण हैं, हो सकता है कि यह निर्णय से कुछ अभिभावकगण को कुछ अटपटा लगे, लेकिन बहुत सारे अभिभावकगण से हम पूछे भी हैं,
तो सहमति मिली है कि नहीं सर, अगर आपके रहने से अगर बेहतर व्यवस्था हो तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और इससे दो फायदे होंगे कि अगर सैटरडे को अगर विद्यालय अगर हमारा बंद होता है तो कहीं आपको किसी तरह का कोई काम हो, चाहे हमारे शिक्षकगण हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बच्चे का आधार कार्ड ही बनवाना होता है, तब बच्चे का पढ़ाई क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है। यानी सैटरडे को कोई भी सरकारी संस्थाएं जो होती हैं खुली रहती हैं, चाहे बच्चे को कोई भी कार्य हो, आधार कार्ड बनवाना हो, जन्म प्रमाण बनवाना हो, या बैंकिंग क्षेत्र में कहीं किसी तरह का काम है तो कुछ हद तक वह काम हो सकता है। तो उसको देखते हुए ये हमने निर्णय लिया है कि जो है शुक्रवार उसको हाफ टाइम किया जाएगा, सैटरडे बंद किया जाएगा, और मंडे से विद्यालय जो है क्या होगा, हम लोग को चलेगा। और देखिए, आप लोग को शुरू से ही हम बता रहे हैं कि यहाँ हम बेहतर विधि व्यवस्था हम देने जा रहे हैं या देंगे। उसका पहला जो कदम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आप अपने बच्चे से पूछिएगा, हम तो मीटिंग ही लेने वाले थे, आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, क्योंकि हम एक टीचर रखे हैं जो कि महाराष्ट्र की हैं मैम, और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, यानी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। वह स्वयं विद्यालय चलाई हैं और बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में मैनेजिंग का काम की है, तो उनको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रखा गया है। और आपको हम बता दें कि वह इतना ईमानदार हैं जिनको रखा गया है, जूलियन मैम नाम है उनका, कि उनको कहना नहीं पड़ता है कि उनको कौन सा वर्क करना है। ये नए वाले स्कूल से पुराने वाले स्कूल पर जितना उनका जो आवर होता है उसमें हर क्षण हर क्लास में हर चीज़ का वो रिपोर्ट तैयार करती हैं। यानी उनको एक डायरी दी है कि कहीं कोई कमी बेसी हो, या टीचर में हो, या बच्चे में हो, या मैनेजमेंट में हो, या बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप टोटली हमको मैम नोट करके दीजिएगा। वैसे ही वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ वह काम कर रही हैं, और अच्छा खासा पेमेंट पे हमने उनको रखा है। और वास्तव में वैसे वो मेहनत भी कर रही हैं, और सारे टीचर हमारे मेहनत कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो वो करवा रही हैं। और सब लोग मिलजुल के एक बहुत सारा टीम वर्क में काम चल रहा है। और आने वाले कुछ समय में हम इसको और बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, या कोई समस्या हो या प्रॉब्लम हो तो कहीं हम लोगों से संपर्क नहीं हो पाता है, भेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए होता है कि एक समय हो तो आप भी हमसे मिल सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है बच्चे के पढ़ाई संबंधित, या कोई तरह किसी तरह का कोई बात हो, तो हम उस समस्या का समाधान हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, मेरा एक ही मकसद है आपके बच्चे के भविष्य को बेहतर और अच्छा बनाना, और मेरा अथक यही प्रयास है कि आप लोग मेरा कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं भी किसी भी अभिभावकगण को किसी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी किसी अपने आस पड़ोस से ना बात करके डायरेक्ट हमसे बात करें, क्योंकि आपके आस पड़ोस चाहे कोई भी आदमी उस समस्या को नहीं जानता है, नहीं समझता है, और बेकार का तर्क वितर्क वो करता है, तो उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। हम जो भी निर्णय लिए हैं आपके बच्चों के लिए, अगर आपकी सहमति रही तो इसको चलाया जाएगा। अगर लगता है कि आपकी सहमति नहीं रही तो फिर इस पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन जो भी कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, कि आपके बच्चे को हम, और आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि जितना देर आपके बच्चे घर पे पढ़ रहे थे उसमें 2 गुना उन लोगों में क्या होगा, ग्रोथिंग होगा। और हमेशा यह जो हम वादा करते हैं उसको करके निभाते हैं। और आने वाले 2 से 3 साल में आप देखिएगा इसका पूरा रूपरेखा हम बदलेंगे। आपका डिमांड है बढ़िया से बढ़िया टीचर, वो भी हम करने जा रहे हैं। इसका न्यू गोल बताए थे कि हमने रख दिया है, तो बहुत सारा काम हम करने वाले हैं। तो इसमें पूरा आपका सपोर्ट चाहिए। और आप यह बात जानिए, आपको बता देते हैं, सच जो भी बात होता है, आप हमारे अभिभावक हैं तो आपको बताना मेरा काम है, धर्म है, फ़र्ज़ है। क्योंकि जब यहाँ पे काम हमारे टीचर कर रहे हैं, कर भी नहीं रहे हैं, तो उनसे करवाया जा रहा है। यानी मैम बहुत टाइट है और सबसे काम ले रही हैं। तो हमारे टीचर जो हैं बोल रहे हैं कि ठीक है सर, हम लोग काम करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, या जो भी होगा। थोड़ी सी भी जो लापरवाही होती थी और वो तो अब नहीं हो रही है, इसकी तो गारंटी है। तो उनका एक ही डिमांड है कि सर हम लोग एकदम टाइम से पेमेंट हमको चाहिए। हम बोले बिल्कुल, इसके लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। अपने अभिभावक के बीच में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, अर्जी करेंगे कि आप हमको जो भी मेरा 400 फीस है प्लीज़ आप दे दीजिए, ताकि हम अपने टीचरों को टाइम से दे दें। और आपसे प्रॉमिस, हम वादा करते हैं कि मतलब कुछ समय में आपके बच्चों में हम बेहतर ग्रोथिंग देंगे। और आप देखिएगा
तो यही बात है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समय से जो भी होगा आप फीस जो है जमा अगर कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। क्योंकि अगर हम टाइम से पेमेंट दे देते हैं तो फिर तो वही रफ्तार रहेगी। तो इन लोग का यही डिमांड था, हम बोले कि सब लोग का कार्ड बनवा दिए, जैसे आपका कार्ड बना है फीस का, वैसे हम लोग का सारे लोग का कार्ड बना के इसको दे दिए कि आप देखते रहिएगा, आपका पेमेंट हम क्या करेंगे, सब लोग अपडेट करेंगे। इसके लिए हम गार्जियन से अर्जी विनती करेंगे कि वो समय से पैसा दे। आप पैसा समय से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो भी बच्चे हैं उनके फ्यूचर के साथ कहीं भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे आप रहे ना रहे, इसके लिए आप देख लीजिए। लेकिन हम लोग का बिल्कुल यह टारगेट है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको उस स्तर तक लेके जाना है। कम से कम हम बच्चे को एक अच्छे संस्कारी, एक अच्छे इंसान हमको बनाना है, ताकि समाज में वो कभी भी अकेले पड़े तो कहीं भी अपने रोजी रोटी का प्रबंध कर ले। पढ़ाई के साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में भी बताना है, बच्चे को आगे लेके जाना है, कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है। और ऐसे हम 2-2 घंटा मीटिंग भी टीचर लोग को लेते हैं, तो वही कुछ समय हमको नहीं मिल पा रहा था, तो हम सोचे कि अगर हम कुछ समय विद्यालय को दे देते हैं तो इसमें 4 चांद लग जाएगी। और आपका या लोगों का या आस पड़ोस का जो भी शिकायत, जैसे कुछ लोग कहते थे, रिमर भी फैलाते थे कि सर नहीं रहते हैं तो विधि व्यवस्था नहीं है, तो उनका मुंह भी बंद हो जाएगा। और आपके बच्चे, आप देखिएगा, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बेहतर और अच्छा पढ़ेंगे। तो यही मेरा सुझाव था, राय था, जो मेरे मन में बात था, आप लोग के बीच आए, हम बताएं, हम कहें। और आप जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, कहीं भी किसी तरह का आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं, आके पर्सनली मिल सकते हैं। आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में देखिए, कुछ ऐसे अभिभावकगण रहते हैं कि ऐसे नालिश करते हैं कि सर, जैसे कुछ लोग हैं जो आपके विद्यालय के बारे में कहते हैं कि पहले जो पढ़ाई होती थी अब नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्ट उनसे कहते हैं कि सर आप लोगों की बात मत सुनिए, आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कीजिए। आपके बच्चे का जो भी समस्या होगा 100% निवारण होगा। हम मानते हैं कि हम 100% श्योर नहीं हैं, लेकिन मेरा प्रयास है कि उसको हम पूरा करें। तो अगर हम अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से कहेंगे तो यह समस्या का समाधान नहीं होगा। जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कुछ बेहतर हो, ग्रोथिंग हो, तो आप ज़रूर हमसे मिलिए। इसलिए तो समय हम निकाल रहे हैं, आप ही के लिए समय निकाल रहे हैं कि कोई भी समस्या होगा उसका 100% हम समाधान करेंगे। और कोई भी पेरेंट्स, जो भी हमारे अभिभावकगण हैं, जो भी नालिश शिकायत करते हैं उसका 24 घंटा में हम निवारण करते हैं। कुछ अगर कहीं त्रुटि होती है, गलती करती है, तो उस टीचर को डांट फटकार भी मिलता है और उनको कहा जाता है कि आपको आइंदे से फिर से इस तरह का कोई गलती नहीं करना है। तो यही जो है बात है। और मेरा एक ही मकसद है कि जितने भी समुदाय के बच्चे हैं, जो भी धर्म के बच्चे हैं, देखिए ये शिक्षा का मंदिर है और मेरा एक ही टारगेट है कि सारे बच्चे को इंसानियत का पाठ पढ़ाना, एक इंसान बनाना, जो कि जिसके अंदर एक भाईचारा हो, इंसानियत हो, और दुनिया में कहीं भी जाए तो सभी से घुल मिल के रहे, सबका सबसे प्रेम करे, व्यवहार करे, एक अच्छा इंसान बन के दिखाए और समाज में उसका हर जगह क्या हो, वाहवाही हो, कुछ बेहतर करे। तो मेरा यही कार्य है। कहीं भी, किसी भी, कोई भी वर्ग के बच्चे हैं या समाज के बच्चे हैं या धर्म के बच्चे हैं, कभी भी किसी के साथ हमारा या जो भी स्टाफ है, कभी भी हम सबको एकदम समझते हैं कि मेरे बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं, उनको हमारे तरफ से दिल से, मन से एकदम उनको बेहतर और अच्छा बनाना है। कहीं किसी भी, और हमारे अभिभावकगण भी मेरा कोऑपरेट करते हैं, सभी जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, मेरा 100% कोऑपरेट करते हैं। हम भी उनका इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप भी अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो संस्कार दीजिए, बड़े छोटों का आदर करना सिखाइए, हर सारे धर्मों को, सारे समुदाय के लोगों का इज्जत करने के बारे में सिखाइए, सबका सम्मान करने के बारे में सिखाइए। तब आपका बच्चा समाज में कहीं नहीं पिछड़ेगा और बेहतर और अच्छा होगा। रह गया संस्कार की जो बातें होती हैं, हम तो विद्यालय में सिखाते ही हैं, कहते हैं कि आप घर पे जाइए तो अपने जो भी हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, अम्मी अब्बू हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, उनका पैर स्पर्श करके आना है, चरण स्पर्श करके आना है, बड़े छोटों का बात मानना है। अगर आप पढ़ इसीलिए रहे हैं कि आप उनके बातों को माने, समझे। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। तब आप नहीं समझिए कि हम पढ़ते हैं। तो
तो यह तो बात हम बताते हैं, लेकिन आपका भी फर्ज है कि बाबू आप विद्यालय में जाइए तो आप अपने टीचर का जो भी हैं उनका मान सम्मान कीजिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। आपका जीवन है जो अंधकार है और उसमें प्रकाश डालने का काम वो करते हैं। आँख रहते हुए भी आदमी नहीं देख सकता है, जब तक प्रकाश ना हो, तो गुरु वही होते हैं। उनका मान सम्मान कीजिए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए, उनके प्रति इज्जत रखिए, उनसे कुछ अलग कुछ अच्छा चीज़ सीखने जानने का प्रयास कीजिए। जब आप ही बच्चे को मोटिवेट कीजिएगा तब बच्चे अच्छे करेंगे। देखिए, एक दूसरे पर दोष थोपने से कभी कुछ होने वाला नहीं है। हम सभी लोग मिलजुल के काम करेंगे। कोई नहीं चाहता है कि उनके बच्चे, उनके विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह कहीं उनको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या है। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हो, बेहतर और अच्छे हों। और आप भी बिल्कुल एकदम स्कूल के भरोसे ना छोड़ दीजिए कि एकदम हम फीस दे रहे हैं और जो भी कार्य करना है टीचर ही करेंगे, मेरा कोई वर्क नहीं होता है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होता है। नहीं, आपकी जिम्मेवारी होती है। और जिम्मेवारी ये होती है कि हमारे पास बच्चे 4 घंटा रहते हैं और आपके पास 20 घंटा रहते हैं, और आप यह निर्णय कीजिए कि किसकी ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेवारी होगी। 4 घंटा में हम उनको पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा बनाना है, संस्कारी बनाना है, सब चीज़ करना है। लेकिन वही जो बच्चे हैं आपके पास 20 घंटा है, तो आपकी जिम्मेवारी कितनी बनती है। जब तक आप जिम्मेवार नहीं बनिएगा, जिम्मेवारी नहीं लीजिएगा, चाहे दुनिया के किसी स्कूल में आप पढ़ाइए, बड़ा हो छोटा हो, आपको यह जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। बच्चे का लालन पोषण पालन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे बेहतर और अच्छे होंगे। और जो भी अभिभावक अपने बच्चे को समय टाइम देते हैं, उनके बच्चे आज अच्छे हैं, बेहतर हैं। रह गया कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग बुद्धि के होते हैं। कोई बच्चा जो होता है विशिष्ट बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई तीव्र बुद्धि का होता है। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे एक हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर आपके बच्चे मंद बुद्धि के हैं, थोड़ा सा धीमे सीखते हैं, तो कोई उसको बहुत तेज़ी से नहीं सिखा सकता है। हाँ, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं। आप हमसे मिल सकते हैं, उसके बारे में उसका उपाय लगाया जा सकता है कि सर यह समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है और यह निर्णय लिया गया है, और निर्णय बहुत ही हम सोच समझ के लिए हैं। कहीं ये मेरी अपना पर्सनल मेरा निर्णय है। टीचर से राय लिए, टीचर बोले कि सर बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आप रहते हैं, तो हम लोग को भी मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। और आपके रहने से बच्चे भी थोड़ा सा टू टंच टाइट रहते हैं, तो बहुत बेहतर होगा। हम लोग और इसको विद्यालय को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा टारगेट यही है और ये कदम है। और कोई नई बात नहीं है कि संडे को विद्यालय चलेगा, क्योंकि हम लोग के बगल में भी चलता है विद्यालय। और भी हम बहुत सारे विद्यालय में हम पता किए कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी हैं जो सर्विस में जो सर हैं पहले से, जैसे हम हो गए पढ़ाते थे, वो भी अपना चलाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं किसी तरह का कोई मतलब अपने मन में ये नहीं सोचना है कि ये वो क्या कोई कहेगा, क्या लोग कहेगा। देखिए, हमें अपने बच्चे को बेहतर बनाना, अच्छा करना है। लोग आलोचना तो करता है, लेकिन आपके बच्चे के बारे में सोचना है कि आपका बच्चा बेहतर हो, अच्छा हो। आपको हम प्रॉमिस किए हैं, वो वादा किए हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ से मैट्रिक कराइए, हम उसका फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट देंगे। अगर रिजल्ट नहीं देंगे तो पूरे साल का पैसा वापस करेंगे। इतना प्रॉमिस करते हैं। इतना हमें घमंड नहीं है, अपने आप पे गॉड्स है। क्योंकि हमारे यहाँ का जितना भी बच्चा दूसरे जगह का बच्चा आता है, रिकॉर्ड से पास करता है। 80%, 75%, 85%, इतना नंबर ला के बच्चे हमारे यहाँ पास करते हैं। ओनली फॉर हम पढ़ाते हैं और उसको पास कराते हैं। तो यही सारी बात है। तो ये लाइफ आने का यही मतलब था। लाइट है, इन्वर्टर है, लेकिन पसीना हो रहा है हमको, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो आवाज़ आप लोगों के पास वॉइस जो है उसकी गड़गड़ाहट होगी, आवाज़ नहीं जा पाएगा। इसलिए थोड़ा सा क्योंकि हम कष्ट सहे हैं और सहना जानते हैं, और बहुत सारा कष्ट सहे हैं। और मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग, बहुत सारे अभिभावक जो है सोचते हैं सर बाप रे बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लिए, हम लोग का पैसा ये है वो है, चाहे बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन यह बात समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। अगर हमको अपना घर बनाना होता है तो आराम से छोटा मोटा घर बना के अपना ज़िंदगी आराम से जीते। लेकिन कोई भी चीज़ अपने सर पे माथे पे उठा के नहीं लेकर, मेरी लगभग आधी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम ये कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं,
हम इसको अपने सर पे उठा के नहीं लेके जाएंगे, नहीं कोई लेके जाने वाला है। धन संपत्ति सब यही रह जाएगा। एक अच्छे विचार, एक अच्छी कृतियाँ रह जाती हैं। तो कुछ इंसान के अंदर यह चीज़ होती है कि वो अपने लिए नहीं जीता है, दूसरे लिए जीता है। और मेरा स्वभाव यही है कि हम चाहते हैं कि अपने समाज के लिए कुछ करें, कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। और शिक्षा से बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है एक आदमी का इलाज करके जान बचा सकता है। एक साइंटिस्ट है कुछ बदल सकता है, लेकिन एक अच्छे टीचर नहीं होंगे तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, बच्चे असंस्कारी हो जाएंगे, पूरा समाज में उथल पुथल मच जाएगा। इसलिए एक अच्छे शिक्षक का होना, एक अच्छे शिक्षा का होना ये समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही है जो समाज को बदलता है। तो मेरा यही टारगेट है। मेरे मन में जो बात था हम बताए हैं, कहे हैं कि फिर से बता देते हैं कि संडे जैसे कल है जो विद्यालय जो है हम लोग का क्या होगा, बंद रहेगा। और संडे को जो होगा हम लोग का विद्यालय जो है चलेगा, यानी एग्ज़ाम है, बच्चे एग्ज़ाम देंगे। रह गया ड्रेस का जो कन्फ्यूजन है उसको भी हम दूर कर ले। जैसे कि शुक्रवार के बच्चे जो हैं वाइट ड्रेस पहन कर आएंगे, जैसे शुक्रवार के दिन हाफ टाइम है तो वाइट पहन कर आएंगे। उसके बाद से संडे को भी ग्रीन पहन कर आएंगे, मंडे को भी क्या करेंगे, ग्रीन पहन कर आएंगे। और बुधवार को अब क्या करेंगे, टी शर्ट पहन कर आएंगे। बुधवार को टी शर्ट पहन कर आएंगे। और उसके बाद से बृहस्पति फिर क्या करेंगे, अपना जो भी होता है ये ग्रीन क्या करेंगे, पहनेंगे। तो ड्रेस का हम जो भी होगा ग्रुप में लिस्ट डाल देंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे अभिभावकगण हैं जो मेरा कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, और आप लोगों से हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को हम बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं। मेरे पास 200-250 बच्चा रहेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत सारा बच्चा हमको चाहिए कि 200-250-300 बच्चे रहेंगे। तो हम ऐसा चाहते हैं कि एक माहौल दें। लोग कहे ना, आपको हम बता दें कि अभी 10 बच्चे जो है डिवाइन के बच्चे का हमने नामांकन लिया है, और यहाँ के बच्चे और उनसे हम कंपैरिजन करा देंगे। आप आइएगा कभी तो आप कहिएगा, लेकिन हम अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम पूर्ण नहीं हैं। जो पूर्ण कह देता है वो मूर्ख है, जो कहता है हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो मूर्ख होता है। हमें कुछ नहीं आता है, हम जो पढ़ाई देते हैं अभी कुछ नहीं है। हमें भूख है कि अभी और कुछ बेहतर करना है और अच्छा करना है, और हम करेंगे। तो यही सब बातें हैं। अगर कहीं अगर जो भी हमारे अभिभावकगण हैं कहीं कोई टाइमिंग में या समय में आपको कहीं किसी तरह का कोई बात है तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कीजिए जो है। और इसके पहले और बात बताते कि इसके पहले हम बीएड क्लास कर रहे थे। आपको पता होगा, जो पुराने बच्चे हैं जो हमारे अभिभावकगण जानते हैं, जब हम बीएड क्लास करने जाते थे तो 2 साल मेरा विद्यालय जो है संडे को चला था। इसमें कहीं किसी को कोई अभिभावकगण को आपत्ति नहीं थी। बहुत सारे कुछ लोग जैसे अभिभावकगण थे तो कुछ ऐसी बातें थी। कुछ लोग मतलब कुछ लोग 2-4% हो सकते हैं कि कुछ लोग कहें, लेकिन सब लोग समझ गए कि नहीं सर बीएड क्लास करने जाते हैं, और क्लास करने जाते हैं तो संडे को चलाते थे। तो कहीं किसी तरह का फिर जो भी अभिभावकगण हैं, अगर आपको हम पे भरोसा है तो भरोसा रखिए। कहने का मतलब है कि देखिए, जब तक आपके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं तब तक मेरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हम हैं उस स्तर तक वहाँ उनको लेके जाना, मेहनत करना, सिखाना, बात करना, मतलब हर चीज़ से उनको हम परिपक्व करना चाहते हैं। मेरी आखिरी और अंतिम इच्छा है यही कि हमारे समाज में हमारा समाज बदले, लोग बदले, सोच बदले, समाज बदले, और एक शिक्षित और अच्छा समाज हो। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो गया, तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी जो भी अभिभावकगण हैं, आप सभी लोगों को फिर से मेरा नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम।